एल्काइन एक बहुत छोटा सा चैप्टर है, हमने मेजॉरिटी चीजें इसमें की पढ़ रखी है, बस एक बार रिवीजन के तौर पे इसको देख लेना है। हेडिंग डाल लीजिए एल्काइन। आज एल्काइन होगा और कल बेंजीन होगा और हाइड्रोकार्बन फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद आपके लिए ऑर्गेनिक आसान हो जाएगा। फिर चलिए लिखो बोर्ड पे देखिए एल्काइन। एल्काइन में सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर और इसके ओवरलैप के बारे में पढ़ना है कि एल्काइन कैसा होता है, किस किस ओवरलैप से ये बनता है, इसके बारे में पहले पढ़ना है। आ जाओ एल्काइन की बात करते हैं। एल्काइन में आपके पास है C ट्रिपल बॉन्ड C, यहां पे है H और यहां पे है H, ये है आपके पास एल्काइन। अब एल्काइन में आपको यहां पे दिख रहा होगा, एल्काइन में आपको दिख रहा होगा कि कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। कितने कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं? 2। और आपको कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड दिख रहा होगा, वो भी आपको दिख रहा है 3, नहीं 1। और कार्बन कार्बन अगर आपको पाई बॉन्ड पूछ लिया जाए तो कितने बन रहे हैं? 2। हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है और इसका भी sp हाइब्रिडाइजेशन है। अगर आपसे यहां पे एंगल पूछ लिया जाए तो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और अगर आपसे कोई ज्योमेट्री पूछ ले तो वो हो जाएगा लीनियर। ये हो जाएगा आपके पास। ध्यान से सब लोग देखो बोर्ड पे। अब इसमें कौन से ओवरलैप से ये वाला सिग्मा बॉन्ड बना है, ये आपसे पूछा जाता है। कौन से ओवरलैप से ये वाला सिग्मा बॉन्ड बना है और कौन से ओवरलैप से ये वाला पाई बॉन्ड बना है। तो वीबीटी में आप पढ़ते हो कि कंपाउंड का सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैप से बना है। क्या यही पढ़ते हो? किसी भी कंपाउंड का सिग्मा बॉन्ड अगर आपको देखना हो तो वो किससे बना है? हाइब्रिड ऑर्बिटल की ओवरलैप से। तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड किसकी ओवरलैप से बना है? क्या sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और 1s ओवरलैप से बना है? sp1s ओवरलैप से बना है। अच्छा, sp1s का ओवरलैप हुआ है, क्या सिग्मा बॉन्ड है इसलिए हेड ऑन ओवरलैप हुआ होगा? तो sp1s का हेड ऑन ओवरलैप से ये वाला सिग्मा बॉन्ड बना है। अगर मैं कार्बन कार्बन सिग्मा की बात करूं तो किस ओवरलैप से बना है? क्या कार्बन कार्बन सिग्मा sp sp का ओवरलैप से बना है? sp sp के हेड ऑन ओवरलैप से बना होगा। लेकिन पाई बॉन्ड किससे बना है? पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैप से बनता है, लेकिन कौन से पैरेलल ओवरलैप से बना है? पाई बॉन्ड किस पैरेलल ओवरलैप से बना है? जल्दी से बोर्ड पे देख के बताओ। देखो पाई बॉन्ड कभी भी हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बनता। हाइब्रिड ऑर्बिटल से कौन बनेगा? सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड कैसे बनेगा? ध्यान से देखोगे तो क्या इसके पास, कार्बन के पास 3 p ऑर्बिटल होते हैं, px py pz। कार्बन के पास 3 p ऑर्बिटल होते हैं। एक p ऑर्बिटल तो बेटा क्या कर लेगा? हाइब्रिडाइजेशन बना लेगा। बाकी के जो 2 p ऑर्बिटल हैं, py एंड pz, बाकी के जो 2 p हैं, py एंड pz, ये क्या होगा? py और py का पैरेलल ओवरलैप, pz और pz का पैरेलल ओवरलैप। तो यहां पे p एंड p का पैरेलल ओवरलैप होता है और इस हिसाब से आपके पास पाई बॉन्ड बनता है। सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनता है, पाई बॉन्ड नॉर्मल ऑर्बिटल से बनता है। सिग्मा बॉन्ड जब भी पूछा जाए हाइब्रिड ऑर्बिटल का ओवरलैप होगा और जो पाई बॉन्ड है वो नॉर्मल ओवरलैप से बनेगा। इसका जब आपको बॉन्डिंग पूछा जाए तो देख लो, कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है जो कि sp और sp के हेड ऑन ओवरलैप से बना है। सिमिलरली ये वाला sp और 1s के हेड ऑन ओवरलैप से बना है। ये वाला sp और 1s के हेड ऑन ओवरलैप से बना है। लेकिन इसके बीच में 2 पाई बॉन्ड भी है। वो दोनों पाई बॉन्ड कैसे बने होंगे? तो ध्यान दो, इसके पास 2p ऑर्बिटल होगा खाली, क्योंकि px तो हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, py खाली होगा। इसमें भी px हाइब्रिडाइजेशन कर लिया, py खाली होगा। एंड बोर्ड पे देखो, यहां पे भी आपके पास pz भी खाली होगा, क्योंकि एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, py और pz एज इट इज खाली है। देखो यहां पे
अगर पीवाई पीवाई का पैरेलल ओवरलैप कराया जाए, दोनों व्हाइट वाले क्या पैरेलल ओवरलैप करेंगे, पाई बॉन्ड बनाएंगे। पीजेड और पीजेड ग्रीन वाले ये दोनों जब पैरेलल ओवरलैप करेंगे तो आपके पास एक दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। तो पैरेलल ओवरलैप ऑफ पी बॉन्ड से पाई बॉन्ड बनता है और हेड ऑन ओवरलैप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल से सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो ये हो गया आपके पास एल्काइन की नॉर्मल थ्योरी। एल्काइन को बनाया कैसे जाता है, एल्काइन का प्रिपरेशन कैसे होता है, बोर्ड पे देखिए। एल्काइन का प्रिपरेशन, तो सबसे पहले जब एल्काइन का प्रिपरेशन आप देखोगे तो 4 तरीकों से एल्काइन को बनाया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। कौन कौन से तरीके हैं एल्काइन को प्रिपेयर करने का? सबसे पहले बेटे कार्बाइड से हम एल्काइन को प्रिपेयर करते हैं, यूजिंग कार्बाइड। और यही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन है इथाइन का। इसी में हम इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन भी पढ़ेंगे। दूसरा, कार्बाइड से बनाने के बाद दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एल्काइल हैलाइड से कैसे आप एल्काइन बनाओगे। ये साथ साथ में आप लोग लिखते चलना, इसमें कुछ बहुत है नहीं। एल्काइल हैलाइड से कैसे एल्काइन बनाओगे। तीसरा आप पढ़ोगे एल्काइल हैलाइड से बनाने के बाद, थर्ड आप पढ़ोगे यूजिंग ए स्मॉलर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाने का प्रोसेस पढ़ोगे, तीसरा वाला। अगर आपके पास छोटा एल्काइन है तो उससे आप बड़ा एल्काइन कैसे बनाओगे, ए स्मॉलर एल्काइन टू हायर एल्काइन, ये आपको पढ़ना है। और ए स्मॉलर एल्काइन से हायर एल्काइन के बाद चौथा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्काइन कैसे बनाना है। ये चारों मेथड आपको पढ़ना है। इसके पास केवल 4 ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। उसके बाद इसकी केमिकल रिएक्शन आएगी, एल्काइन का केमिकल रिएक्शन 4 तरह से बनेगा और 4-5 तरह से ही इसका रिएक्शन भी होता है। पहला रिएक्शन इसका है, पहला रिएक्शन है इसका सबसे पहले मुझे बता दो एल्काइन किस तरह का केमिकल रिएक्शन दिखाएगा, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, क्या दिखाएगा। जैसे एल्कीन दिखा रहा था वैसे ये भी दिखाएगा। एल्कीन में भी डबल बॉन्ड, इसमें भी डबल बॉन्ड है, तो इसमें भी बेटा इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही दिखाएगा। मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि एल्कीन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक दिखाएगा या एल्काइन, एल्कीन, उसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन किसका ज्यादा होगा, एल्कीन का। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होगा एल्कीन का। केमिकल रिएक्शन सबसे पहला यहां पे पढ़ेंगे हम लोग, एडिशन ऑफ H2। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ H2, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ HX, फिर हम लोग HX के बाद एडिशन ऑफ H2 के बाद एडिशन ऑफ X2, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं एडिशन ऑफ HOX, फिर हम लोग जो जो एल्कीन का एडिशन पढ़े हैं वो सब पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ H2, एडिशन ऑफ X2, एडिशन ऑफ HOX। जो जो हमने एल्कीन में पढ़ा है वो सारे आपको यहां भी पढ़ने हैं, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। वाटर हो गया, वाटर नहीं हुआ बस। एडिशन ऑफ वाटर भी पढ़ना है आपको। फिर आपको साइक्लिक पॉलीमराइजेशन पढ़ना है, फिर आपको सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, फिर ऑक्सीडेशन पढ़ना है,
दैट्स इट। ये 8 रिएक्शन आपको पढ़ने हैं। चार्ट बना लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग इन 8 रिएक्शन को आज पढ़ने वाले हैं। 8 ऊपर वाले और 4, 12 रिएक्शन। और ये सब पहले पढ़े हुए हैं आप, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। क्या हो गया? बैग नहीं संभाल पा रहे हो तो? कल क्लास है ना अपना? कल अंकल जी का क्लास नहीं है ना? नहीं, अंकल जी का नहीं है, इनऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक है कल। तरुण सर का नहीं है कल भाई, कल पहला क्लास है भाई का। ये अलग है, तुम लोग टर्मिनोलॉजी रखे हो भाई। भाई किसी हिसाब से भाई लगते हैं भाई, मतलब मैं वो वाला सलमान खान वाला भाई समझ रहा हूं। मान लो ऐसे एकदम बॉडी वॉडी हो, मान लो आपके सुधांशु सर दोस्त है और आपकी बाहर लड़ाई हो गई, तो किसको कॉल नहीं करना है? वो जब मान लो आएंगे तो सामने वाले पार्टी और उग्र हो जाएगा कि भाई इसको पीटा जा सकता है ना? तो वो आग में घी का काम हो जाएगा। तो नहीं बुलाना है, हमको नहीं बुलाना भाई। हाँ, बीएन सर इनसे भागा ही नहीं जाएगा भाई। उसमें वैसे इंसान को बुलाया जाता है जो पीट भी सके और भाग भी सके। पीट के भागना भी होता है भाई वहां से, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ मस्त सर्वेश सर, अब क्या, अब बैसाखी भी चलने वाली उम्र आई उनकी। चलो, यूजिंग कार्बाइड। बिहार में नहीं बुलाना है किसी को। एक बार हम लोग 9th क्लास में थे, हमारी लड़ाई हुई थी। अगर मोतिहारी का कोई हो तो उसको पता होगा, एक एलएनडी कॉलेज है वहां पे, है ना? तो वो महा मतलब ऐसे होता है ना कि 2-3 कॉलेज का फील्ड है जिसमें ये सब लड़ाई वड़ाई देखी जाती है। तो एलएनडी कॉलेज में देख लेंगे, ऐसा टाइप होता है वहां पे, है ना? 4 बजे आ जाना, है ना? स्कूल में होता था। तो एमएस कॉलेज और एलएनडी कॉलेज ये दोनों ऐसा, अगर वहां पाए गए इसका मतलब है कि आप ट्रैक से हट चुके हैं। तो वहां पे एक बार ऐसे ही हुआ, किसी की लड़ाई, है ना? और लड़ाई उस समय एक ही रीजन से होता था, है ना? आप समझ ही गए होंगे। तो उसमें उस समय ऐसे होता था कि नेता टाइप बच्चे होते थे ना। तो जैसे हम लोग का 4 सेक्शन था, 9A, 9B, 9C, 9D। तो मैं 9B में पढ़ता था, और 9B में हमारे साथ कुछ बहुत सभ्य लोग भी पढ़ते थे। तो क्या होता है कि 9B में अब 9A का लड़का आके 9B के सामने खड़ा हो गया। तुम हमारी क्लास के सामने कैसे खड़े हो गए? और वो खड़ा हो रहा था किसी खास मकसद से, है ना? वो आ रहा था किसी से मिलने, किसी से बात करने। अब कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया। तो क्या हुआ, 9B वाले सोचे कि आज इनको सबक सिखाना जरूरी हो गया है ना? अब सर से ऊपर जा रहा है पानी। ये हुआ कि टाइम फिक्स हुआ कि 4 बजे अगर हिम्मत है तो एलएनडी कॉलेज के फील्ड में आ जाना, है ना? अब वहां ये है कि भाई अगर आप लड़ाई वड़ाई में नहीं गए तो आप समाज से निकाल दिए जाओगे, है ना? तो ये होता है कि आपको लड़ाई करनी नहीं है, बट खड़े रहना है जरूर, ठीक है? ताकि लास्ट में भागने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो हम लोग उसी में से थे। तो हम लोग पहुंच गए भाई 4 बजे, है ना? 4 बजे हम लोग पहुंच गए और जानबूझ के छोटे वाले गेट से एंटर किए, इधर से कोई नहीं आएगा। पता लगे कोई बड़े वाले गेट से एंटर किए, गेट ही पकड़ लिया, है ना? तो छोटे वाले गेट से बच बचा के पहुंचे। हम लोग 5-7 लोग खड़े हैं, उधर से भी 5-7 लोग आए। और उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें इधर वाले का एक जानकार इधर होता है, इधर वाले का एक जानकार उधर होता है, और दोनों कॉम्प्रोमाइज हो जाता है।
है ना। लेकिन ये रहता है कि नहीं भाई, पहुंचे थे हम, ताकि अगले दिन हम नजर से नजर मिला पाए कि भाई हमने धमकी दी थी और हम पहुंचे हैं, ठीक ना। और लड़ाई उड़ाई तो कहां ही होता है। और लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा होगा तो एक दो नाखून के निशान आपके इधर आएंगे और शर्ट फटेगा आपका, यही होता था। हम लोगों का इतना ही होता था भाई। तो सुनो तो अभी वो समझौता हो ही रहा था। 5 लोग इधर से समझौता कर रहे हैं कि तुम्हें अगर मिलना ही है तो तुम क्लास के इस साइड खड़े हो जाओ, समझ रहे हो ना। तो बातचीत चल रहा है वहां पे। तो क्या हुआ, एक हम लोगों का दोस्त था विपुल, वो सबसे सीधा ग्रुप में नहीं होता है, जो ग्रुप मिलके एक लोगों की ग्रुप में हमेशा बैंड बजाई जाती है, वो था। उससे वो उम्मीद था कि भाई आएगा साइड में खड़ा हो जाएगा। अब वो थोड़ा लेट पहुंचा, समझौता हो चुका है, सब लोग अब जाने वाले हैं। और विपुल आया उस दिन, पता नहीं उसको क्या चढ़ गया, बुलेट से आया। अब बुलेट वाले का तो भौकाल अलग ही रहता है, समझ गए। अब मतलब बुलेट उससे 2x का उसका वेट होगा, मान लो वो 40 किलो का है तो बुलेट हो गया 80 किलो का, उस तरह का बॉडी बिल्डर है वो। अब वो दूर से बुलेट दिख रहा है, वो नहीं दिख रहा है, लेकिन वो आ रहा है। अब आप समझिए, वो पास आते आते पता चला कि अच्छा विपुल है। हम डर रहे थे कि कहीं इनमें का कोई तो नहीं बुला लिया, बुलेट वाला। पास आया तो पता है उससे ब्रेक नहीं लगा, जाके भेड़ दिया उसमें। उसके बाद लड़ाई चालू हुई। अब आप सोचो, उसके बाद लड़ाई चालू हुआ है, फिर समझौता होने के बाद एक दूसरे को मारे हैं लोग। फिर बाद में विपुल बताया सब होने के बाद कि यार ब्रेक ही नहीं लगा हमसे। भाई क्या सही सीन हुआ था, आप सोचो, है ना। अगले दिन कोई इधर शकल चला रहा है क्योंकि किसी का इधर कट पड़ा है, किसी का इधर निशान पड़ा है ना। उस समय मारते थोड़ी थे, उस समय नाखून से बस। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जिंदगी में कि आप सब कुछ, मान लो मामला शांत हो गया है, लेकिन एक दोस्त आया, उसने स्टार्ट कर दिया। उसको लगा ये आया अब ये मारेगा, ये बुलेट वाला आया है, मारा कि उसे ब्रेक ही नहीं लगा, गाड़ी चढ़ा दी उसने। सोचो, आजकल वो मेडिसिन का शॉप ऑप खोला है उधर ही मोतिहारी में। सोचो, विपुल का बड़ा भाई जो है वो है डॉक्टर, तो अब डॉक्टर हो गया, घर में ही मेडिसिन का दुकान हो गया, तो इंट्रा कमीशन चल रहा है। वो जितने पेशेंट भेजते हैं भाई, घर में ही कमीशन आ रहा है। कितना बढ़िया हो गया है सब। तो तुम्हारे घर में भी अगर कोई डॉक्टर है तो तुम बी फार्मा देख सकते हो। आ जाओ, लिखो, शांत शांत शांत। शांत। देखो, कार्बाइड से एल्काइन बनाने का 4 कार्बाइड आपके सिलेबस में। शांत हो गया भाई, हो गया, वापस आ जाओ। 4 कार्बाइड आपके पास सिलेबस में है और वो चारों कार्बाइड को पढ़ना है। सबसे पहला कार्बाइड जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो है कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड की जब आप वाटर से रिएक्शन कराते हो तो क्या बनेगा, अब इसको रटना नहीं है, ध्यान से देखिए। कैल्शियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है बेटे CaC2। इसकी रिएक्शन जब आप वाटर से कराओगे तो नॉर्मल बेटे प्लस माइनस की रिएक्शन करनी है। देखो, इस वाले में क्या ग्रुप 2 का एलिमेंट है, इस पे हमेशा +2 चार्ज आएगा, और यहां पे 2 कार्बन है, इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। यहां पे आपके सामने H+ लिखा हुआ है और इसके सामने OH- लिखा हुआ है। प्लस को माइनस के साथ कंबाइन करिए, इस प्लस को इस माइनस के साथ कंबाइन करिए। जब आप कंबाइन करोगे तो क्या आपके सामने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, प्लस आपके साथ और प्रोडक्ट क्या बना है, क्या C2H2 बना है क्या? जितने माइनस चार्ज है उतने ही हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे। तो C2 के ऊपर 2 माइनस चार्ज हैं, कितने हाइड्रोजन ऐड हो गए? 2। तो ये बन गया आपके सामने इथाइन। और ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपके पास पूछा गया सवाल है,
इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन। 4 रिएक्शन लिख के दिया गया था, सेलेक्ट करने को पूछा गया था कि इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन कौन है। कैल्शियम कार्बाइड से वाटर की रिएक्शन के बाद जो आपके पास बनेगा दैट विल बी इथाइन। उसी तरह जैसे कैल्शियम कार्बाइड है, उसी तरह आपके पास मान लो दूसरा कार्बाइड मैग्नीशियम कार्बाइड होता है। मैग्नीशियम कार्बाइड की जब आप वाटर से रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, आ जाओ। मैग्नीशियम कार्बाइड में आपके पास बनता है बेटे Mg2C3। इसकी रिएक्शन जब आप वाटर से कराते हो तो क्या बनता है, तो देखो यहां पे आपके सामने बनता है Mg+2। और देखो एक मैग्नीशियम पे कितना चार्ज होगा, +2। 2 मैग्नीशियम पे कितना होगा, +4। तो सामने वाले में कितना होगा, -4। तो C3 पे कितना चार्ज हो गया, -4। अब Mg जो है वो वाटर से OH- लेके क्या बना लेगा, MgOH होल ट्वाइस। C3 जो है वो कितने हाइड्रोजन जोड़ देगा, 4। भाई जितने माइनस चार्ज है उतने हाइड्रोजन जोड़ने हैं, प्रोडक्ट बन गया। ये जो बना आपके सामने ये क्या है, प्रोपाइन। 3 कार्बन का एल्काइन है, दिस इज प्रोपाइन। C3H4 का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, दिस इज योर प्रोपाइन। तो कैल्शियम कार्बाइड जब आप रिएक्शन कराओगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस C2H2 बन रहा है, और जब आप मैग्नीशियम कार्बाइड की रिएक्शन करा रहे हो तो आपके पास बन रहा है प्रोपाइन। लेकिन इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन केवल वही है, ऐसा नहीं है कि ये इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ प्रोपाइन है, ऐसा नहीं है। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ इथाइन एक ही है और यही होगा। मैग्नीशियम कार्बाइड के बाद फिर आप लिखो थर्ड जो आपके पास कार्बाइड है वो है एल्युमिनियम कार्बाइड। अब जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कार्बाइड बेटा एल्काइन ही बनाए, कुछ कार्बाइड एल्केन भी बनाते हैं। बोला था ना 4 कार्बाइड आपके सिलेबस में, 2 कार्बाइड हैं जो आपको एल्काइन बनाएगा, बाकी के 2 कार्बाइड हैं जो आपको एल्केन बनाएगा। अभी एल्केन समझना है। अब देखो एल्युमिनियम कार्बाइड की जब हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, एल्युमिनियम है Al4C3। एल्युमिनियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है Al4C3। एल्युमिनियम क्या हमेशा +3 में टूटेगा, और C3 पे कितना चार्ज आ रहा है, एक एल्युमिनियम पे +3, 4 एल्युमिनियम पे +12। क्या इस पे -12 आएगा, तो C3 पे -12 आएगा। क्या ये सिंपल रेशियो में टूट सकता है, जी हां। अगर ये सिंपल रेशियो में तोड़ोगे तो क्या एक कार्बन पे -4 आएगा। अच्छा अब आप कहोगे सर यहां पे क्यों नहीं तोड़ा आपने, क्योंकि ये सिंपल रेशियो में टूट ही नहीं रहा। सिंपल रेशियो में नहीं टूट रहा है तो सीधा प्रोडक्ट लिखो, अगर सिंपल रेशियो में टूट रहा है तो तोड़ दो। अब एक कार्बन पे -4 आया है तो देखो एल्युमिनियम +3 OH- के साथ क्या AlOH होल थ्राइस बना लेगा। कार्बन पे कितने हाइड्रोजन जाएंगे, जितने माइनस चार्ज है, क्या CH4 बन जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि कार्बाइड से हमेशा एल्काइन बनेगा, कार्बाइड से एल्केन भी बनता है, एल्युमिनियम कार्बाइड से एल्केन बनता है। और चौथा कार्बाइड का रिएक्शन में यहां लिख रहा हूं, लास्ट कार्बाइड है, 4 ही कार्बाइड आपके एनसीईआरटी में है। चौथा कार्बाइड है बेरिलियम कार्बाइड। माइनस और प्लस वाला रिएक्शन है, कुछ रटना नहीं है। बेरिलियम कार्बाइड, बेरिलियम कार्बाइड इज Be2C, दिस इज बेरिलियम कार्बाइड। बेरिलियम कार्बाइड की जब आप वाटर से रिएक्शन कराओगे तो आपके पास इसकी जब आप वाटर से रिएक्शन करा रहे हो तो बेरिलियम ग्रुप 2 का है, क्या हमेशा +2 बनेगा। एक कार्बन पे क्या -4 आ रहा है, एक बेरिलियम पे +2, 2 बेरिलियम पे +4, तो क्या कार्बन पे -4 आ जाएगा। जितने कार्बन पे माइनस चार्ज हैं उतने ही हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या CH4 बन जाएगा। साथ में आप देखोगे क्या आपके सामने BeOH होल ट्वाइस बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, BeOH होल ट्वाइस प्लस CH4 बन जाएगा, एकदम ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं, ये कहानी आपके पास रहे। तो कैल्शियम कार्बाइड हो गया, मैग्नीशियम कार्बाइड हो गया, एल्युमिनियम कार्बाइड हो गया, बेरिलियम कार्बाइड हो गया, ठीक है। BeOH होल ट्वाइस क्या ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाता है, एम्फोटेरिक याद है, जनाबे अली याद है, वही है। फिर यहां पे बेटा एल्युमिनियम का क्या ये अली है, जनाबे अली में ये अली आता है, ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड देगा। मैग्नीशियम मेटल है, मेटल का हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बेसिक होता है। सिमिलरली मेटल का हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड बेसिक होता है।
4 कार्बाइड में से 2 कार्बाइड ऐसे हैं जो एल्काइन बनाएंगे और 2 कार्बाइड ऐसे हैं जो एल्केन बना देगा। एल्काइन वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम है, बेरिलियम और एल्युमिनियम जो है दे आर एल्केन का प्रोडक्ट, एल्केन बनाएगा। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कैल्शियम, नहीं एल्युमिनियम नहीं, पहले लिख लो। बेरिलियम कार्बाइड की जब आप वाटर से रिएक्शन कराओगे तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, एम्फोटेरिक, और वाटर बन जाएगा और मीथेन बन जाएगा। 3 कार्बन पे कितना चार्ज आया? -12। तो 1 कार्बन पे कितना आएगा? -4। जब सिंपलेस्ट रेशियो में कट रहा होता है तो सिंपलेस्ट रेशियो लिखते हैं, जब सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं कट रहा है तो नहीं लिखते। जैसे यहां पे C3-4 था, ये देखो सिंपल रेशियो नहीं है, लेकिन यहां पे 3 और 12 है तो ये कट जाएगा, 1:4 आ जाएगा, 1:4 लिख दिया। तो कार्बाइड 4 ही है पूरे ऑर्गेनिक में, पूरे एनसीईआरटी में, 2 एल्काइन और 2 एल्केन बनाता है। ये आपके स्क्रीन पे आ गया है। अब लिखेंगे एल्काइल हैलाइड से एल्काइन कैसे बनाओगे। सेकेंड स्टेप, यूजिंग एल्काइल हैलाइड। हो गया यहां तक? फर्स्ट वाले में कहां कटेगा? नहीं नहीं नहीं, 1:1 नहीं घटाएंगे, पूरा पूरा नहीं घटाएंगे, ठीक है ना। फिर अगर मान लो 1:1 कर दिया तो CH कोई प्रोडक्ट थोड़ी बनेगा, CH बन जाएगा, कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। चलो नेक्स्ट, अब लिखो एल्काइल हैलाइड से सेकेंड प्रोडक्ट। एल्काइल हैलाइड से एल्काइन कैसे बनाओगे? हालांकि हम ये सारी चीजें एल्काइल हैलाइड से एल्काइन बनाने वाला पढ़ चुके हैं, बट आप दोबारा देखोगे तो रिमाइंड हो जाएगा। एल्काइल हैलाइड से एल्काइन, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग जेमिनल डाई हैलाइड लेते हैं। जेम डाई हैलाइड से एल्काइन कैसे लोगे? अच्छा, हम डाई हैलाइड क्यों ले रहे हैं? मोनो हैलाइड से क्यों नहीं बन सकता? बोर्ड पे देखो, मोनो हैलाइड से क्यों नहीं बन सकता? मान लो बेटा हमने एक मोनो हैलाइड ले लिया, CH3 CH2, मान लो हमने मोनो हैलाइड ले लिया बेटा, तो मोनो हैलाइड से एल्कीन कैसे बना रहे थे? यहां से Cl हटा के और यहां से H हटा के, क्या यही बन रहा था? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हो रहा था, एल्कोहलिक KOH ले रहे थे। यहां पे हमें मान लो बेटा जेमिनल डाई हैलाइड लिया, जेमिनल डाई हैलाइड यानी कि एक Cl ऊपर और एक Cl नीचे, क्या यही जेम डाई हैलाइड है? अब हम क्या करेंगे, बोर्ड पे देखना, बोर्ड पे देखना हम क्या कर रहे हैं। यहां से बेटा H ले रहे हैं और यहां से क्या ले रहे हैं? Cl। तो क्या हो रहा है? HCl रिमूव होगा। क्या ये भी HCl रिमूव हो रहा है? और इस HCl रिमूव होने के प्रोसेस को हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कहते हैं। अब डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, HCl रिमूव हो रहा है, बोर्ड पे देखिएगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिमूव हो रहा है। लेफ्ट वाले से हमने H हटा लिया, राइट वाले से बेटा हमने Cl हटा लिया, क्या यही बन गया? है ना। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन के लिए हम लोग रिएजेंट क्या लेते हैं? एल्कोहलिक KOH, याद करो, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH, RO-, CH3O-, टर्शियरी ब्यूटोक्साइड। चलो अभी हम बस एक लेंगे, एल्कोहलिक KOH। इसको एनसीईआरटी क्या कहता है? एल्कोहलिक पोटाश। एल्कोहलिक KOH को एनसीईआरटी लिखता है एल्कोहलिक पोटाश, एक ही बात है बेटा। पोटेशियम को क्या लिख दिया उसने? पोटाश। चलिए, लेकिन जैसे ही डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ बेटा, यहां पे कुछ कुछ और हो रहा है। क्या हो रहा है? रेजोनेंस। क्या पाई सिग्मा लोन पे रेजोनेंस नहीं दिख रहा है? तो बेटा जैसे ही डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हुआ, क्या यहां पे रेजोनेंस हुआ, और रेजोनेंस होने से बेटा कार्बन और क्लोरीन में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया। क्या रेजोनेंस हुआ और रेजोनेंस होने से कार्बन और क्लोरीन में बेटा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया? अब देखो, क्या डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पे आने लगा है? अब ये आसानी से नहीं टूटेगा। पहली बार एल्कोहलिक KOH डाला, HCl टूट गया और आपके सामने क्या बन गया? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड।
अब हम अल्कोहलिक KOH डालेंगे तो डिहाइड्रोहैलोजिनेशन नहीं होगा। अब हमें और स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, क्योंकि अब सिंगल बॉन्ड नहीं रहा, डबल बॉन्ड हो गया। तो अब हमें और स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, जो हम लेते हैं NaNH2, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडामाइड। ठीक है, ये और स्ट्रॉन्ग बेस है। यहां से HCl हटा दोगे, Cl यहां से, H यहां से, तो जब Cl यहां से H यहां से हटा रहे हो तो क्या आपके पास बेटे एल्काइन बन गया है? क्या ये क्लियर है? देख लो, आपके पास जेम डाई हैलाइड बना, अल्कोहलिक KOH डालोगे रेजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा, और स्ट्रॉन्ग बेस डालोगे तो क्या एल्काइन बना कि नहीं बना? एकदम क्लियर बन गया है, एल्काइन, नो डाउट। आगे बढ़े, दिस इज द प्रोसेस। दो अल्कोहलिक KOH डालने से होगा क्या? नहीं, ये वाले स्टेप में हमें और स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। जो आपका अल्कोहलिक KOH है वो वीक बेस है बेटा, एज कंपेयर टू सोडामाइड ये वीक बेस है। सोडामाइड स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आता है। तो ये डबल बॉन्ड वाले को भी बेटा तोड़ देता है, डबल बॉन्ड को भी तोड़ के क्या बना दिया, एल्काइन बना दिया। नेक्स्ट, ये तो जेम डाई हैलाइड हुआ। मान लो मेरे पास विसिनल डाई हैलाइड हो, जेम डाई हैलाइड के बाद मान लो बच्चों मेरे पास विसिनल डाई हैलाइड लिखा हुआ। विसिनल डाई हैलाइड से आप कैसे बनाओगे, CH3 CH, यहां पे आ जाएगा Cl, यहां पे आ जाएगा बेटे आपके पास Cl। विसिनल डाई हैलाइड में क्या बनेगा, क्या ध्यान से देखिएगा। इस बार बोर्ड पे देखो, यहां से H और यहां से Cl हटा सकते हो, तो क्या यहां भी HCl ही हट रहा है? क्या यहां भी बेटे डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ही हो रहा है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन। अब डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो रहा है तो देखो, सबसे पहले अल्कोहलिक KOH से ही हुआ होगा। पहला स्टेप में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, अल्कोहलिक KOH वीक बेस की तरह ले लो, CH3 CH कहीं से भी हटा सकते हो। लेकिन जैसे ही हटा, क्या रेजोनेंस आ गया? जैसे ही हटा रेजोनेंस आया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है इसमें भी। तो चाहे जेम डाई हैलाइड हो चाहे विसिनल डाई हैलाइड हो, जब पहली बार HCl हटा, कहीं से भी आप हटा दो, इसको हटा दो Cl या इसको हटा दो Cl, किसी Cl को हटा सकते हो, किसी H को हटा सकते हो, बस सामने सामने से हटना चाहिए। ठीक है, तो यहां से H हटाया, यहां से Cl हटाया, देखो वो बन गया। H नहीं हटा क्या? यहां पे इस कार्बन के पास ये बन गया ऊपर Cl, सही तो था, क्या दिक्कत था? अब ठीक है, सही है ना? एक सेकेंड ध्यान से देखो, यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां से मैंने H हटाया, ठीक है, और यहां से क्या कर रहे हैं, Cl हटा रहे हैं, तो H हट जाएगा लेफ्ट वाले से, तो ये CH3 एज इट इज रहेगा। लेफ्ट वाले से क्या हटाया, H, और राइट वाले से क्या हटाया, Cl, तो क्या डबल बॉन्ड बन जाएगा? यही तो है। आप चाहो तो यहां से H और यहां से Cl हटा सकते हो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, कोई भी H और कोई भी Cl हटा सकते हो, बस ये ध्यान रखना है कि पड़ोसी से हटाना है। लेकिन जैसे आपने हटाया, क्या यहां भी बेटे रेजोनेंस और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगा? तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने लगा तो क्या हमें फिर से अब स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, NaNH2, इसका नाम क्या है, सोडामाइड। तो सोडामाइड क्या करेगा, जो दूसरा मोल HCl बना हुआ है उसको भी रिमूव कर देगा। जब दूसरा मोल हटेगा तो क्या CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH बन रहा, नहीं बन रहा? एल्काइन में क्या कर रहे थे, केवल एक मोल HCl हटाने से काम हो जा रहा था। सॉरी, एल्कीन में हम केवल अल्कोहलिक KOH डाल रहे थे, एक HCl हट रहा था, हो गया, एल्कीन बन गया। बट यहां पे एल्कीन नहीं, एल्काइन बनाना है, 2 बार HCl हटाना है। तो पहली बार तो बेटा एल्कीन जैसा काम कर जाएगा, बट दूसरी बार और स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है, और रेजोनेंस को तोड़ने के लिए और ज्यादा हमें बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो अल्कोहलिक KOH के कंपैरिजन में और स्ट्रॉन्ग बेस लिया NaNH2। जब विसिनल डाई हैलाइड हुआ, इसके बाद थर्ड स्टेप, मान लो आपको लिख रहा है विसिनल टेट्राहैलाइड।
विसिनल अगर टेट्राहैलाइड दिया हो, जैसे कि CH3, यहां पे Cl, यहां पे Cl, यहां पे CH, आग वाग तो नहीं लगी भाई? ठीक है ठीक है, बच गए हो तुम लोग, टेंशन नहीं लो। ये तो कल आपकी क्लास बना के पढ़ा के कल बाहर निकला, वो कुछ नॉनवेज बनाने की स्मेल आ रही थी। आपको भी आ रही थी क्या? तो ये बिल्डिंग में खाना वाना नहीं बनना चाहिए। अब किचन है ना, तो उनका तो सेफ्टी मेजर होगा ही, लेकिन अब नॉनवेज यहां तक स्मेल आ रही है तो कुछ तो गड़बड़ है। वो क्या इनकी चिमनी ऊपर के बजाय नीचे छोड़ रहे हैं क्या वो? वैसे आग तो लगनी ही थी बेटा, हम आए ना यार, गर्मी बढ़ गई होगी। बोर्ड पे आओ, बोर्ड पे आओ। ये कौन है? कहां से जानवर पैदा ले लिए यहां पे? चलो बोर्ड पे देखो, अब यहां पे जेमिनल डाइहेलाइड नहीं है, विसिनल डाइहेलाइड नहीं है, अब क्या है? जेमिनल, सॉरी, विसिनल टेट्राहेलाइड। अब यहां पे हाइड्रोजन नहीं है, Cl ही Cl है। तो देखो, क्या हमने बेटा यहां से अगर मैं Cl2 हटा देता हूं, अगर मैं Cl2 हटा दूं तो क्या एल्कीन बन जाएगा? अगर मैं Cl2 हटा देता हूं तो आपके पास एल्कीन बन जाएगा, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते थे? डीहेलोजिनेशन। और डीहेलोजिनेशन के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते थे? जिंक डस्ट। जिंक हो गया, सिल्वर हो गया, जिंक डस्ट लिखा हो, सिल्वर, सोडियम ईथर हो गया, कुछ भी। चलो अब आ जाओ, जिंक डस्ट आप डालोगे तो क्या यहां से ZnCl2 बन जाएगा? जिंक डस्ट आप हटाओगे तो क्या यहां से ZnCl2 निकलेगा? ठीक है, दो बार बस कर दो इसमें। अगर दो बार जिंक डस्ट डाल दोगे तो क्या दो बार ZnCl2 निकलेगा, और दोनों बार बेटे क्या आपके पास एल्काइन बन जाएगा, और यहां पे 2 मोल ZnCl2 बन जाएगा। जिंक इनफ है, जिंक वाले में भी जिंक इतना स्ट्रांग है कि सारे हेलोजन को हटा देगा। एक ऑर्गेनिक के लिए ना ऐसा ध्यान ध्यान रखो, और उसमें कि जिंक जो है जितने भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है सबको वहां से हटा देता है। जैसे आगे जाके आपको मैं पढ़ाऊंगा फिनॉल चैप्टर में, फिनॉल चैप्टर में जब फिनॉल से बेटा बेंजीन बनाना होता है ना, जिंक डाल देते हैं। तो जिंक क्या करता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को खा जाएगा। ओजोनोलाइसिस में जिंक क्या कर रहा था? ZnO बना ले रहा था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को खा जा रहा है। तो जिंक कभी भी दिखे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गायब कर देगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव गायब करना है जिंक का काम, बस। तो कभी भी किसी भी रिएक्शन में, पूरे ऑर्गेनिक में जिंक दिख जाए, रिएक्टेंट से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव उड़ा दो, आंसर आ जाएगा। तो विसिनल टेट्राहेलाइड बड़ा सिंपल है। चौथा आपके पास आएगा जेमिनल ट्राइहेलाइड, ये इंपॉर्टेंट है, 3 साल पहले पूछा हुआ है ट्राइहेलाइड, 3 या 4 साल पहले। देखो ट्राइहेलाइड में वो भी जेमिनल, तो मैंने क्या किया, यहां पे Cl, यहां पे Cl और यहां पे Cl रखा। क्या ये जेमिनल ट्राइहेलाइड है? इसकी रिएक्शन इसके 2 मोल में ले लेता हूं, तो इधर से भी मैंने लगा दिया, देखो यहां पे Cl, यहां पे Cl और यहां पे Cl, और राइट हैंड साइड में हमने क्या लगा दिया? CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन मान लो हम 6 मोल Ag से करा रहे हैं, इसकी रिएक्शन हम किससे करा रहे हैं? 6 मोल Ag से। तो 6 मोल Ag से रिएक्शन कराने पर क्या बेटा आपके सामने 6 मोल AgCl यहां पे रिलीज हो जाएगा। अब 6 मोल AgCl रिलीज हो गया, क्या इस कार्बन के पास 3 वैलेंसी फ्री है? उस कार्बन के पास भी 3 वैलेंसी फ्री है। क्या ये दोनों कार्बन आपस में कंबाइन हो जाएंगे? आपस में कंबाइन होके CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 और 6 मोल AgCl बन जाएगा। तो जिंक तो काम करता ही है, अगर सिल्वर भी रखा हो तो सिल्वर भी अपना प्रोडक्ट बना देता है।
हो गया। चलो, तो ये एल्काइल हैलाइड से ये रिएक्शंस है। तो दो आपके मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गए। तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके पास कह रहा है स्मॉलर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाने का प्रोसेस। कि अगर आपके पास रिएक्शन में छोटा एल्काइन है और आपको उससे बड़ा एल्काइन बनाना हो तो कैसे करोगे? एक प्रॉपर्टी है एल्काइन की, उसी प्रॉपर्टी से आपके पास ये बन रहा है स्मॉलर एल्काइन से हायर एल्काइन। स्मॉलर एल्काइन से हायर एल्काइन। देखिए बोर्ड पे, मान लो बेटा हमने स्मॉलर एल्काइन लिया यहां पे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, क्या ये स्मॉलर एल्काइन है? ठीक है। छोटा सा एल्काइन हमने लिया, इस एल्काइन का ये जो H है ये खास है। क्यों? क्योंकि ये H किससे जुड़ा हुआ है? ये H जुड़ा हुआ है बेटे sp कार्बन से, और sp कार्बन क्या होता है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ा हुआ H क्या बेटा? एसिडिक H कहलाता है। तो क्या टर्मिनल एल्काइन अब कहीं दिख जाए, टर्मिनल एल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड साइड में लगा हो, तो कहीं भी टर्मिनल एल्काइन दिख जाए उसका H क्या है? एसिडिक। अगर इसकी रिएक्शन बेटा हम मेटल से करा देते हैं, मान लो सोडियम मेटल से। अच्छा, मेटल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर जो डोनेट करेगा क्या वो बेसिक नेचर का होता है? तो मेटल का जो नेचर होता है वो डोनेट करने का होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। ये यहां पे एसिडिक है और सामने बेसिक है, तो क्या एसिड बेस रिएक्शन होगा? तो एसिडिक है टर्मिनल का हाइड्रोजन, और यहां पे सामने मेटल करके बेस रख दिया गया है, तो क्या आपके सामने एसिड बेस रिएक्शन होगा? जी हां। एसिड बेस रिएक्शन होने से क्या बनता है? सॉल्ट। तो आइए सबसे पहले यहां से बेटा आप H प्लस हटा दीजिए। H प्लस हटा के आपके सामने बन गया है माइनस। H प्लस हटा के क्या बन गया है? माइनस। इस माइनस को कौन सेटिस्फाई कर रहा है? प्लस। और आपने सॉल्ट अब पढ़ लिया होगा, सॉल्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ केटाइन एनाइन। सॉल्ट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ केटाइन एनाइन, दिस इज योर सॉल्ट। बड़ी सिंपल है। चलो नेक्स्ट। उसके बाद जब ये हो गया, नेक्स्ट हम आते हैं, ये जो हाइड्रोजन है क्या वो रिलीज हुआ होगा? और हाइड्रोजन क्या H2 गैस बना के रिलीज हुआ होगा? तो हाइड्रोजन यहां से जो रिलीज हुआ है वो हाफ मोल रिलीज हुआ है, तो हाफ मोल H2 गैस रिलीज हो गया। तो एसिडिक हाइड्रोजन हवा हो गया। इस रिएक्शन को ऐसे ही पढ़ते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन बेटा हवा में उड़ गया, हवा हो गया यहां से। क्यों? क्योंकि जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन को बेस दोगे, एसिड बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेगा, और सॉल्ट बनाएगा तो हाइड्रोजन हटना पड़ेगा, हाइड्रोजन हट के हवा में उड़ गया जैसे। अच्छा, अब ये तो स्मॉलर एल्काइन है। मान लीजिए बेटा इसके बाद मैं एक यहां पे लिखता हूं CH3Cl। मान लो मैंने एक प्रोडक्ट दे दिया यहां पे CH3Cl, एक कंपाउंड दे दिया, तो क्या Cl पे माइनस आएगा? क्या यहां पे प्लस आएगा? क्या इस माइनस को बहुत पहले से प्लस पसंद था? और बेटा यहां रिएक्शन हो जाएगा, और जैसे ही ये रिएक्शन हुआ, क्या ये जो एल्काइन है वो बड़ा हो गया? क्या पहले 3 कार्बन का था अब 4 कार्बन का हो गया है? क्या स्मॉलर से हायर हो गया है? सिंपल था। जैसे ये काम, पहला रिएक्शन तो ये हो गया। अगर एल्काइन को नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना है, बड़ा करना है, तो सिंपली आप बेस से रिएक्शन करा दो। फिर से देखो, मान लो आपके पास ये सेम रिएक्टेंट ले रहा हूं CH3CH, इसकी रिएक्शन इस बार में NaNH2 से कर देता हूं। क्या ये भी बेस है? इनफैक्ट स्ट्रॉन्ग बेस है। अब स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपको पता है ये प्लस और माइनस बनेगा। अच्छा, तो प्लस और माइनस बन के क्या बेटा एसिड बेस रिएक्शन ही होगा? अच्छा, एसिड बेस रिएक्शन होगा तो देखो क्या यहां से जो एसिडिक हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा? कौन सेटिस्फाई कर रहा है? क्या उसको Na प्लस से यहां पे सेटिस्फाई कर रहा है? क्या ये सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है? अच्छा, जो NH2 है क्या वो हाइड्रोजन ले लिया होगा, और हाइड्रोजन लो के क्या बन जाएगा? अमोनिया गैस। ठीक है, इसमें अगर आप मान लीजिए कुछ भी डाल दो, PHCl डाल दो, PHCl ना डालो, CH3Cl डाल दो, क्या ये माइनस प्लस से रिएक्शन करके ही मानेगा? तो ये माइनस बेटे इस प्लस से रिएक्शन करके ही मानेगा, क्योंकि यहां पे डेल माइनस है और यहां पे डेल प्लस है। क्या स्मॉलर एल्काइन हमने स्टार्ट किया था और क्या हायर एल्काइन में कन्वर्ट हो गया है? तो आप कोई भी बेस ले लो, एसिडिक हाइड्रोजन को वहां से हटा देगा और माइनस बना देगा। अब उस माइनस में आप कुछ भी जोड़ सकते हो, सामने माइनस बन गया, उसमें आप कुछ भी जोड़ सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, आप पढ़ते हो ना कि एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर बनता है, पढ़ते हो ना? यहां पे वाटर क्यों नहीं बन रहा?
गलत पढ़ते हो क्या वो वाला? 9th क्लास में मैडम ने पढ़ाया होगा ना, मैडम ने पढ़ाया होगा कि बाबू एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर होता है, याद कर लीजिए। आ जाओ, हर एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस वाटर नहीं देता है, ठीक है? केवल अर्हेनियस एसिड अर्हेनियस बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो जो आपके 9th 10th क्लास में सिलेबस होता है वो यही होता है कि अर्हेनियस एसिड प्लस अर्हेनियस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है? ये अर्हेनियस एसिड नहीं है बेटा, ये अर्हेनियस बेस नहीं है, इसलिए सॉल्ट प्लस वाटर नहीं देगा। हाँ सॉल्ट बनाएगा, ये कंफर्म है, एसिड प्लस बेस सॉल्ट बनाएगा, बट वाटर केवल अर्हेनियस एसिड और अर्हेनियस बेस पे देता है, ठीक है? चलिए, जादू हो गया। अच्छा, तो तुम्हें याद है वो अभी तक? कल 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 अच्छा, किसको पता करना है ये बताओ जरा, तुमको पता करना है? यहां पे हो जाएगा बेइज्जती आपकी, ध्यान रखना। सही बताओ, ठीक है, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद पहले ये पढ़ लेते हैं, उसके बाद वो आप वीडियोस में देखे होंगे ना। ए शांत शांत, वीडियोस में आपने देखा होगा ना कि वो माइंड रीडिंग कर लेते हैं, तो वो मैंने सीखा हुआ है, इसमें क्या नॉर्मल है? उसमें बहुत नॉर्मल चीज है, ट्रिक नहीं बताना चाहिए, ये तो बात ठीक है, पर वो सीखने के पैसे लगते हैं। अगर आपको सीखना हो तो 1 लाख रुपए लेके आ जाना मेरे पास। तीसरा बताएंगे बताएंगे, टेंशन ना लो, बताएंगे। मतलब मैं सही में, आप जो सोच रहे हो वो क्या होता है ना कि आप जब सोचते हो तो आपकी माइंड फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है, ठीक है? वो फ्रीक्वेंसी को आपको मैच कराना पड़ता है, तो वो फ्रीक्वेंसी मैच होगी तो आ जाएगा। कई लोग उसको ना जानबूझ के इधर उधर करते हैं कि हाँ देख ही नहीं रहे उधर। बेसिकली आप बोलोगे वन, मन में बोलोगे वन, तो योर आईज जो है ना, आपकी आंख, वो एक स्पेसिफिक टाइप का मूवमेंट करता है, तो आंखों को देख के हम पहचान जाते हैं, ठीक है? चलो अभी करके बताएंगे तो तुम्हें भरोसा हो जाएगा। चलो चलो, थर्ड वन, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। चलो सामने इसकी रिएक्शन बताओ। जब इसकी रिएक्शन बोर्ड पे, जब यहां पे ये वाला रिएक्शन देखोगे तो क्या इस एल्काइन में बेटा CH3 माइनस है, और ये माइनस का मतलब क्या, ये बेस नेचर का हो गया, और बेस नेचर का हो गया, और ये वाला क्या एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन और बेस क्या बेटा ऐसे ही रहेगा या रिएक्शन करेगा? रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन कर करके क्या बेटा ये प्रोडक्ट दे देगा C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, और इस माइनस को कौन सेटिस्फाई करेगा? MgCl प्लस, प्लस बेटा आपके पास CH4 मीथेन बन जाएगा। क्या आपने इसमें और CH3Cl डाल दिया तो क्या ये फर्दर हायर एल्काइन बना लेगा? ये फर्दर हायर एल्काइन बना लेगा, एक और एल्काइल प्रोडक्ट जो है वो जोड़ लेगा। स्मॉलर एल्काइन से हायर एल्काइन बनाना बहुत सिंपल है। मान लो मैंने लिया यहां पे क्या इस बार दोनों तरफ एसिडिक एच है? इस बार दोनों तरफ एसिडिक एच है, तो सबसे पहले क्या मिलेगा? बेंजीन पे माइनस चार्ज आ जाएगा, बेंजीन पे माइनस चार्ज आ गया, बेंजीन पे माइनस चार्ज पहला हाइड्रोजन लेके बेंजीन बना देगा, दूसरा हाइड्रोजन लेके
2 मोल बेंजीन बना देगा। ठीक बात है, प्लस बेंजीन बन गया प्लस। यहां पे देखोगे सी ट्रिपल बॉन्ड सी माइनस, इस साइड में बेटा NgCl आ जाएगा, इस साइड में बेटा आपके सामने NgCl आ जाएगा, तो दोनों साइड आपके पास MgCl प्लस आ जाएगा। बन गया। कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्काइन बनाने का प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है, कॉल्बे से एल्केन भी बनाया था, एल्कीन भी बनाया था, एल्काइन भी बनाया था, तो उसके आगे लिख लीजिए PPCH, पहले पढ़ चुके। अब लिखेंगे केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन। जो चौथा प्रोसेस है वो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। ये किसका है, लवारिस घूम रहा है, ये BN सर का है, हम पहन ले। तुम्हें क्या लगता है हम दूसरों का ऐसे निकाला वो पहन रहते हैं? ये ऐसे सुधांशु सर टाइप का नहीं लग रहा है, ये दुबला पतला। तुम बहुत अंदर तक जान रहे हो, है ना? लिख लिया? सुधांशु सर से एक सीखा करो, हिंदी कैसे बोलते हैं, बहुत सही बोलते हैं हिंदी वो। कभी कभी तो हम कंफ्यूज आते हैं कि बोल के क्या चले गए। एक बार मैं लॉन्च कर रहा था उनके साथ, एक प्रोडक्ट था लॉन्च करना था, तो मैंने माइक दिया सर को और बोल के दिया कि सर 2 मिनट आपको, बस ओनली 2 मिनट्स, उसके बाद माइक ट्रांसफर होना चाहिए। सर ने स्टार्ट किया, कम से कम 15-17 मिनट बीता है, उसके बाद सर देख रहे हैं कि अच्छा 2 मिनट ही तो बोला है। मैंने कहा सर अब खराब हो चुका है, अब कुछ नहीं, अब तो और ले लीजिए आप। सर बोलते बढ़िया है ना, काफी तगड़ा बोलते हैं, उनकी हिंदी के हम लोग बहुत फैन हैं, सही हिंदी आती है उनको। उनको राजनीति में जाना चाहिए था। नहीं भाई नहीं, आपने आज तक कोई दुबला पतला विधायक देखा है? हाँ शांत। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन, देखो शांत 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 शांत। केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइन में देखो, सबसे पहले हमने लिखा हुआ है एडिशन ऑफ H2। क्या हमने एल्काइन की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पढ़ रखा है? हमने पॉइजन कैटलिस्ट करके एल्कीन बनाना सीख रखा है ना? तो एडिशन ऑफ H2 में अगर आपके सामने मान लो मेरे पास कोई भी एल्काइन दिया गया है और एल्काइन के सामने में कैटालिटिक हाइड्रोजन ऐड कर रहा हूं, लेकिन प्लैटिनम, पैलेडियम या निकल लिया हुआ है, तो क्या बनेगा, एल्कीन या एल्केन? एल्कीन बनेगा या एल्केन बनेगा? एल्केन। लेकिन अगर मैं एल्काइन में पॉइजन कैटलिस्ट डाल दूं, हाइड्रोजन जोड़ू बट पैलेडाइज्ड कार्बन की मदद से, तब क्या होगा, एल्कीन बनेगा ना? एल्कीन बनेगा, और ध्यान रखिएगा सिस एल्कीन बनेगा। अगर मान लो H2 पैलेडाइज्ड कार्बन आप ले रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ CaCO3, ठीक है, देखो एनसीईआरटी में जब पढ़ोगे ना तो वो कह रहा है, इसी को लिंडलार्स कैटलिस्ट कह रहा है, वो CaCO3 लिखना भूल गया है, समझे? होता लिंडलार्स कैटलिस्ट यही है। एनसीईआरटी में मिसिंग है, ऐड कर लीजिएगा, नहीं तो आप दोनों को सेम मान लीजिए, ठीक है? H2 पैलेडाइज्ड कार्बन को ही वो लिंडलार कह रहा है, बनेगा दोनों ही लिंडलार ही है, ठीक है? वो CaCO3 लिखना भूल गया है। हालांकि उसने बेनिफिट ऑफ डाउट उसको दिया जा सकता, उसने लिख दिया है चारकोल। जब चूना को जलाओगे तो चारकोल ही बनेगा, राख ही बनेगा, यहां पे भी सिस एल्कीन बनेगा। हमने पढ़ा था H2 पैलेडाइज्ड कार्बन BaSO4, ये कौन सा कैटलिस्ट था? रोजनमंड कैटलिस्ट था, और रोजनमंड कैटलिस्ट भी क्या सिस एल्कीन ही देता है। अगर मान लो आपके पास H2 की एडिशन हम करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ
Na2B, ये कौन सा था? P2 कैटलिस्ट। ये एल्कीन देगा या एल्कीन देगा? एल्कीन देगा, एल्कीन देगा। सिस देगा या ट्रांस देगा? सिस ही देगा। अगर मान लो H2 की ही एडिशन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम लिक्विड अमोनिया, क्या ये बर्च रिडक्शन है और क्या ये ट्रांस एल्कीन देगा? बस बढ़िया है। तो इसके आगे भी आप लिख सकते हैं PPCH। अब लिखो एडिशन ऑफ X2। इसके क्वेश्चन सब कर चुके हैं आप बहुत अच्छे से। अब आइए एडिशन ऑफ X2 सेकेंड। क्या आपने एल्कीन में Br2CCl4 का एडिशन पढ़ लिया है? एंटी एडिशन होता है कि सिन एडिशन? एंटी एडिशन। बढ़िया। तो अब हमें क्या कराना है, सबसे छोटे एल्कीन से स्टार्ट करते हैं, फिर वैरायटी के क्वेश्चन करेंगे। सब कुछ सेम है, यहां भी जो प्रोसेस एल्कीन में हो रहा है वो प्रोसेस यहां पे ही है। देखिएगा स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। सबसे पहले पहला हमने पाई बॉन्ड तोड़ा और पहला पाई बॉन्ड तोड़ के हम Br और Br को एंटी एडिशन हमने कर दिया है। कर दिया क्या? दूसरा मोल जब Br2CCl4 डालोगे तो दूसरा मोल Br2CCl4 में ये जो पाई बॉन्ड है वो भी बचा खुचा नहीं रहेगा, ये भी टूट जाएगा। तो Br और Br पहले से है, यहां पे Br और Br ऐड और हो जाएगा। तो क्या बन गया आपके पास? विसिनल टेट्राब्रोमाइड। एल्कीन में क्या हो रहा था? 2 Br ऐड हो रहा था, इस बार क्या होगा? 4 Br ऐड हो जाएगा। वेरी सिंपल। यहां पे 2 Br ऐड हो रहा है, 4 Br ऐड हो जाएगा। वहां भी एंटी एडिशन, यहां भी एंटी एडिशन। ठीक है ना? आप CCl4, यहां पे CCl4 आएगा। CCl4 की बजाय मान लीजिए बेटा आपको कोई और कुछ लिखा हो, क्या क्या लिखा जा सकता है वो भी बता देता हूं। जैसे मान लो Cl2, यहां पे लिखा होगा FeCl3। कोई भी लुईस एसिड में लिखा जा सकता है, या तो CCl4 लिखा जा सकता है या फिर कोई भी लुईस एसिड लिखा जा सकता है और FeCl3। CCl4 भी वही करेगा, FeCl3 भी वही करेगा। पहली बार में एंटी एडिशन होगा तो CH3 C डबल बॉन्ड C CH3, मैंने एक साइड Cl और एक साइड Cl लगा दिया। फिर से आपने Cl2 FeCl3 लिया है, क्या बन जाएगा? CH3 C कार्बन, यहां पे बन जाएगा CH3। ऊपर Cl है नीचे Cl है, सिमिलरली यहां ऊपर Cl है और यहां नीचे Cl है। विसिनल टेट्राक्लोराइड बन गया है। एल्काइन की रिएक्शंस बहुत सिंपल हैं। क्विनोलिन इज सिंपली सॉल्वेंट। क्विनोलिन आप किसी के साथ रख सकते हो, लिंडलार के साथ, रोजनमेंट के साथ, इट्स अ सॉल्वेंट। क्विनोलिन लिखा होगा, सल्फर लिखा होगा, ये सब सॉल्वेंट की तरह काम करते हैं। उसका कोई रोल नहीं है सिस ट्रांस बनाने में। चलो लिखो एडिशन ऑफ HOX। एडिशन ऑफ X2CCl4 कर लिया, एडिशन ऑफ X2 वाटर करते हैं। X2 वाटर को ही क्या बोलते हैं? HOX। क्वेश्चन एक साथ कराएंगे।
एडिशन ऑफ HOX, या फिर क्या बोलते हैं, Cl2 एंड वाटर। तो आ जाओ, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, आप यहां पे डाल दो Cl2 एंड वाटर। या फिर आप क्या लिख सकते हो, इसी Cl2 वाटर को क्या लिखा जाएगा, HOCl। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, कोई बताएगा? इलेक्ट्रोफाइल इज Cl प्लस एंड न्यूक्लियोफाइल इज OH माइनस। मैंने क्या बोला था, इलेक्ट्रोफाइल खोपचे में लगता है साइड में, और न्यूक्लियोफाइल बीच में। तो इलेक्ट्रोफाइल बेटे यहां पे ध्यान दे दो, ट्रिपल बॉन्ड को मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिया। जो इलेक्ट्रोफाइल है Cl प्लस, वो कहां लग जाएगा, साइड में, और न्यूक्लियोफाइल है वो कहां लग जाएगा, बीच में। इलेक्ट्रोफाइल साइड में, न्यूक्लियोफाइल बीच में। एक चीज पढ़ाया था आपको, एक कार्बन पे 2 OH स्टेबल नहीं होता है, क्या करता है, वाटर रिलीज कर देगा। वाटर रिलीज कर देगा H और OH, और वाटर रिलीज करके यहां पे देखो क्या बन गया, C डबल बॉन्ड O। इलेक्ट्रोफाइल साइड में, न्यूक्लियोफाइल बीच में। What will be the final product? एक टॉपिक है कंजुगेटेड डाइईन, उसमें HX का एडिशन सिलेबस में नहीं है आपके, बट अगर आपको पढ़ना है तो आप अकेले में मिलिए, पढ़ा देंगे। उसमें बनता है KCP काइनेटिकली कंट्रोल प्रोडक्ट, TCP थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल प्रोडक्ट। टॉपिक अच्छा है, सिलेबस में नहीं, बट 15-20 मिनट का टॉपिक है, जिसको इसको पढ़ना हो वो नीचे मिलना ना, अकेले में पढ़ा देंगे आपको। तुम लोग हंसते बहुत हो भाई अंदर अंदर। अब ये देखो इधर, सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है तो इलेक्ट्रोफाइल पहचान लो क्या होगा, Br प्लस, और न्यूक्लियोफाइल पहचान लो OH माइनस। किधर, अब सिमेट्री है तो आपकी मर्जी के हिसाब से किधर भी इलेक्ट्रोफाइल लगा सकते हो और किधर भी न्यूक्लियोफाइल लगा सकते हो। बस एक कार्बन पे 2 OH आते ही वाटर रिलीज हो जाएगा, और वाटर रिलीज होते ही वो कार्बन डबल बॉन्ड O बना लेगा। हो गया ये वाला। नेक्स्ट लिखो एडिशन ऑफ HX। बस ये याद रखो, चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, इलेक्ट्रोफाइल साइड में, न्यूक्लियोफाइल बीच में। इससे सारे आंसर आपके आते जाएंगे। एडिशन ऑफ HX CCl4, जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हमने किया है HCl CCl4। इलेक्ट्रोफाइल क्या है, H प्लस, न्यूक्लियोफाइल क्या है, Cl माइनस। तो इलेक्ट्रोफाइल को बेटे साइड में लगाएंगे और न्यूक्लियोफाइल को बीच में लगाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल साइड में लग गया और न्यूक्लियोफाइल को हमने बीच में लगा दिया, बस आंसर आ गया। इलेक्ट्रोफाइल साइड में, न्यूक्लियोफाइल बीच में। इलेक्ट्रोफाइल दिख रहा है H प्लस, न्यूक्लियोफाइल दिख रहा है Cl माइनस। अभी वाटर मत करो, अभी CH3OH डाल दो।
पोलर सॉल्वेंट ही डालना है, कोई और डालो। अब करो। इलेक्ट्रोफाइल तो हमेशा H+ ही रहेगा। न्यूक्लियोफाइल एक बार क्या रहेगा, Cl, एक बार क्या रहेगा, OCH3। नहीं, न्यूक्लियोफाइल एक बार Cl क्यों रहेगा, न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा, OCH3, पोलर सॉल्वेंट आ जाएगा। तो देखो यहां पे इलेक्ट्रोफाइल विल रिमेन सेम, न्यूक्लियोफाइल बस बदल जाएगा, यहां पे आ जाएगा OCH3 और क्या आ जाएगा, OCH3। पोलर सॉल्वेंट में न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाता है, पोलर। देखो एडिशन ऑफ वाटर, एल्काइन का सारा रिएक्शन बस एक लाइन पे चलता है, इलेक्ट्रोफाइल साइड में, न्यूक्लियोफाइल बीच में। तुम्हारी क्लास 7:30 से हो रही है, मैंने सुना भाई। यानी क्लास तो 1:30 बजे तक ही है, बट 7:30 से। हाँ, अब यार हम 7:30 में नहीं आएंगे, पहले ही बता देते हैं, हमसे ना हो पाएगा भाई। नहीं नहीं, मैं अभी भी नीचे मना करके आया हूं कि 7:30 नहीं रखना भाई, बाकी जो कर लेना कर लेना, 7:30 मत रखना भाई। 7:30 आप समझ रहे हो, उसके लिए 7 बजे घर से निकलना पड़ेगा, उसके लिए 6 बजे जगना पड़ेगा भाई, वो भी सर्दी में। अभी जो मस्त नींद आती है 4 बजे के बाद, ओहो, 4 बजे के बाद वाली जो नींद है उतनी सुकून नॉर्मल नींद में थोड़ी है। वो तो मैं ही जान रहा हूं मैं कैसे उठ पाता हूं इधर सर्दियों में, वरना तो मन करता है पूरा सो कंबल ओढ़ के। अभी देखो मजा पता है कैसे आएगा, कंबल ओढ़ो, फैन और चलाओ फुल स्पीड में, है ना, ये ज्यादा आनंद वाली नींद आएगी इसमें, ट्राई करके देखना। और अगर आप 26-27 पे एसी चला लो तब तो मजा ही आ जाए जिंदगी के, है ना। एडिशन ऑफ वाटर, बेटा तुम्हें मिर्गी विर्गी तो नहीं आती है बीच में, एडिशन ऑफ वाटर, ध्यान से देखना, एडिशन ऑफ वाटर वाली जो रिएक्शन है इसको बोला जाता है खुशरोव रिएक्शन। खुशरोव रिएक्शन, हाँ भाई खुशी रहो लेकिन पढ़ लो बस। खुशरोव रिएक्शन क्या कहता है, ध्यान से देखना। मान लो आपके पास कोई एल्काइन है, तो इसमें वाटर आप कैसे जोड़ोगे। तो देखो मैंने आपको एल्कीन में भी ये कॉन्सेप्ट बताया था, क्या ये न्यूक्लियोफाइल है, वाटर भी न्यूक्लियोफाइल है, क्या एडिशन होगा, नहीं होगा भाई, ये भी न्यूक्लियोफाइल, इसकी वाटर से रिएक्शन करा दो, दोनों न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन नहीं करेंगे। तो क्या होता है, इसमें एक रिएजेंट लेते हैं 1% HgSO4 और 40% H2SO4, 1% HgSO4, 40% H2SO4, यानी कि डाइल्यूट H2SO4 एंड वेरी डाइल्यूट HgSO4। ठीक है, इसको खुशरोव रिएक्शन को कई बार बेटे ऐसे भी लिखा होगा Hg+2 डाइल्यूट H2SO4, यहां पे Hg+2 डाइल्यूट H2SO4 भी लिखा होगा। कई बार बेटे इसको H+ और Hg+2 भी लिखा होगा, एक ही बात है। ठीक है, खुशरोव रिएक्शन को लिखने के कई सारे तरीके। ठीक है, उसके बाद जो जेई मेंस का इस बार का सवाल था उसमें इसको ऐसे लिखा था वेरी डाइल्यूट HgSO4, इसका मतलब 1%, और डाइल्यूट H2SO4 इसका मतलब 40%। तो दोनों में से कोई भी, मतलब कोई भी आपके पास लिखा हो, इसका मतलब आपके पास क्या है, खुशरोव रिएक्शन। खुशरोव रिएक्शन कहता है आपके पास CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, जैसे ही आप इसमें Hg+2 और बेटे H+ डालोगे क्या हो जाएगा, वाटर ऐड हो जाएगा। और वाटर ऐड होगा तो देखो सबसे पहले ट्रिपल बॉन्ड टूट के डबल बॉन्ड में बनेगा,
पहला वाटर जब ऐड होगा तो शांत, पहला वाटर जब ऐड होगा तो क्या आपके सामने यहां पे न्यूक्लियोफाइल बीच में आता है, इलेक्ट्रोफाइल साइड में जाता है, न्यूक्लियोफाइल बीच में, इलेक्ट्रोफाइल साइड में, क्या बन गया? इनॉल। क्या ये दिख रहा है? इनॉल बन गया आपके सामने। और जैसे ही इनॉल बना, क्या बेटा? कीटो ज्यादा स्टेबल होता है, कीटो ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए टॉटोमर बना के कीटो फॉर्म हो जाएगा। तो खुशरोव रिएक्शन बहुत सिंपल है, कहता है मार्कोनिकॉफ रूल से पहला वाटर मॉलिक्यूल ऐड होगा और टॉटोमर होके कीटो बन जाएगा। जैसे आपके पास सिमेट्रिकल अगर लिखा हो तो उस केस में क्या होगा? तो सिमेट्रिकल के केस में भी वाटर ही ऐड होगा। CH3, कहीं पे भी आप वाटर ऐड कर दो, कहीं पे भी आप वाटर ऐड कर दो, क्या ये इनॉल हो गया? इनॉल बेटा आपके पास टॉटोमराइज हो जाएगा और टॉटोमराइज होके CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 बन जाएगा। दिस इज योर कीटो फॉर्म। राइट हैंड साइड में आपके पास इनॉल बन गया और लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास कीटो बन गया, तो इनॉल और कीटो बन गया आपके पास, टॉटोमराइज हो गया। खुशरोव रिएक्शन फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल, इट फॉलोज मार्कोनिकॉफ रूल, एमके रूल। और एमके रूल से 1 मोल वाटर ऐड होता है और टॉटोमर होके कीटो बन जाता है। तो दिस इज खुशरोव रिएक्शन। अब मान लो आपको खुशरोव रिएक्शन में ही दूसरा वाटर का एडिशन, मान लो इसमें मैं एचबीओ करा रहा हूं, सेकेंड, कल एचबीओ तो हमने पढ़ा दिया है आपको। और एचबीओ में क्या होता है? मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? एंटी मार्कोनिकॉफ। तो BH3 THF, यहां पे दिया गया है H2O2 और दिया गया है OH माइनस। तो क्या BH3 से H माइनस आता था और H2O2 से OH प्लस आता है? बढ़िया। तो देखो CH3 ट्रिपल बॉन्ड क्या बेटा डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। और आपके सामने सिन एडिशन या एंटी एडिशन? सिन एडिशन। क्या यहां पे बेटे OH ऐड हो जाएगा? क्या फिर से इनॉल बन गया? अब फिर से इनॉल बन गया है तो क्या ये भी टॉटोमराइज होगा? और ये भी टॉटोमराइज होके क्या कीटो बनेगा या एल्डिहाइड बन जाएगा? इस बार एल्डिहाइड बन जाएगा। टॉटोमराइजेशन तो पढ़ा ही रखा है, 2-3 का बॉन्ड 1-2 में, 1 का हाइड्रोजन 3 पे। तो ये वाला प्रोसेस क्या है आपके पास जो सेकेंड हमने किया है? ये वाला प्रोसेस क्या है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। और एचबीओ प्रोसेस क्या? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करता है। और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो करके बेटा एल्डिहाइड बनेगा। और ये सारी चीजें हम एल्डिहाइड में भी पढ़ेंगे, कीटोन में भी पढ़ेंगे। वहां पे पढ़ेंगे कि एल्काइन से कैसे कीटोन और एल्डिहाइड बनाते हैं, तो सेम प्रोसेस दोबारा रिपीट होता है, लेकिन वहां पे लिख देंगे PPCH। मान लीजिए सेम रिएक्टेंट है, इस बार मैं OMDM करा देता हूं। OMDM का नॉर्मल रिएजेंट लिखते हैं, क्या हो जाएगा? HgOAc होल ट्वाइस कॉमा वाटर, फिर यहां पे क्या हो जाएगा? NaBH4 कॉमा OH माइनस। क्या हो जाएगा भाई? मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? मार्कोनिकॉफ। तो पहला मोल वाटर ऐड होगा लेकिन मार्कोनिकॉफ से, पहला मोल वाटर ऐड होगा लेकिन मार्कोनिकॉफ से। तो क्या बेटे आपके पास मार्कोनिकॉफ से यहां पे वाटर ऐड हो गया है? यस। NaBH4 से यहां पे H जा चुका है, बिल्कुल। कीटोन बनेगा कि एल्डिहाइड? कीटोन। टॉटोमराइज हो जाएगा, टॉटोमराइज हो जाएगा, और टॉटोमराइज होके बेटा बीच में है तो कीटोन बन जाएगा। तो आप एल्काइन में किसी भी मेथड से वाटर ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल मेथड क्या बोलते हैं? खुशरोव रिएक्शन। HBO से भी ऐड कर सकते हैं, OMDM से भी ऐड कर सकते हैं। मेथड सब में सेम है, कोई अलग से कोई रूल नहीं है। लिखो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ये आज भी पढ़ेंगे, कल भी पढ़ेंगे। यानी कि आज इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे, कल बेंजीन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे।
नहीं नहीं भाई, बिना खत्म किए जाना नहीं है। क्या? क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, वो तो सिमेट्रिकल है, वो सबसे आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें लेंगे, अभी मैं सबका थ्योरी करा दे रहा हूं, फिर एक साथ सबके क्वेश्चन करा देंगे। हो गया? साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन क्या होता है? मान लो 3 मोल हमने इथाइन ले लिया, 3 मोल इथाइन ले लिया, और यहां पे हमने लिया है रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब, रेड हॉट आयरन स्लैश कॉपर का ट्यूब ले रहे हैं। और रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब में ऑब्वियसली बेटा हाई टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर नहीं रटना है बेटा, हाई टेम्परेचर। बेटा आयरन लाल तभी होता है ना वेरी हाई टेम्परेचर पे ले जाते हैं, तो इसीलिए हाई टेम्परेचर है यहां पे। अब इसमें क्या होगा ध्यान से देखना, रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब में सबसे पहला मोल, बोर्ड पे देखेंगे, सबसे पहला मोल हमने ये लिख लिया, फिर हमने दूसरे मोल को बेटा ऐसे लिख लिया, और हमने तीसरे मोल को ऐसा लिख लिया है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है? क्या होता है, ये पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड है, और हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, तो क्या ये टूट जाएगा? आसानी से टूटेगा, ये टूट के बेटा आगे ट्रांसफर हो जाता है। सिमिलरली इसका भी पाई बॉन्ड वीक है, टूट के आगे ट्रांसफर हो जाएगा, इसका भी पाई बॉन्ड वीक है, आगे ट्रांसफर हो जाएगा। तो देखो कैसा बनेगा, CH, ये आगे बॉन्ड बन गया है CH, आगे बॉन्ड बन गया है CH, आगे बॉन्ड बन गया है CH, इसके आगे का बॉन्ड है CH, इसके आगे का बॉन्ड है CH, और देखोगे तो यहां पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है। क्या बेटा ये बेंजीन बन गया? अच्छा भाई, यहां पे पाई बॉन्ड है, यहां पाई बॉन्ड है, यहां पाई बॉन्ड है, और क्या आपके पास बेटे बेंजीन बन जाएगा? तो इथाइन से बेंजीन बनाने का साइक्लिक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। ठीक है? ये पहला क्वेश्चन है। मान लीजिए मैंने क्या किया, 3 मोल ऑफ CH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां पे हमने जोड़ दिया है बेटा CH3। इसका मैं रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब में रिएक्शन करा रहा हूं, रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब में रिएक्शन करा रहा हूं, तो क्या होगा? तो इस बार 3 मोल, देखो पहला मोल हमने C ट्रिपल बॉन्ड CH बनाया, यहां पे डाल दिया CH3। दूसरा मोल बेटा हमने C ट्रिपल बॉन्ड CH बनाया, यहां पे डाल दिया CH3। तीसरा मोल बेटा हमने C ट्रिपल बॉन्ड CH बनाया, और यहां पे डाल दिया CH3। क्या ये बॉन्ड टूट के यहां जाएगा, ये बॉन्ड टूट के यहां जाएगा, और ये बॉन्ड टूट के यहां आएगा? देखो आपके सामने 6 मेंबर का रिंग बनेगा, ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड बनेगा, और देखो ऑल्टरनेट कार्बन पे यहां पे C आएगा जिससे लगा हुआ है CH3, और यहां पे H आएगा। ठीक है? ऑल्टरनेट कार्बन पे लगाना है, तो ऑल्टरनेट कार्बन पे क्या आ जाएगा? CH3। और ऑल्टरनेट कार्बन पे CH3 को कुछ बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन। मान लो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में, मान लो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन आप करा रहे हो, और इसमें 3 मोल C ट्रिपल बॉन्ड C, इधर भी मिथाइल और इधर भी मिथाइल, अब क्या लोगे? अब क्या बन जाएगा? क्या 6 के 6 कार्बन पे बन जाएगा? क्या क्या पॉलीमराइज हो जाएगा? और पॉलीमराइज होके क्या बेटा इस बार हर कार्बन पे मिथाइल है, हाइड्रोजन हटा के क्या लग गया है? मिथाइल बन गया है।
अगर मान लो आपके पास 2 मोल तो दे दिया है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और 1 मोल आपके पास दिया गया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसका आप रेड हॉट आयरन या कॉपर ट्यूब करा रहे हो, व्हाट विल बी द आंसर? दो मोल तो ये बना लिया और तीसरा मोल ये बना दिया, बना दीजिए। देखो CH यहां पे बना दो ट्रिपल बॉन्ड CH, पहला मोल ये ले लिया, दूसरा मोल ले लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ये ले लो, ठीक है। अब जो दूसरा मोल लिया है, तीसरा मोल C ट्रिपल बॉन्ड C, क्या यहां पे मिथाइल आएगा और यहां पे मिथाइल आएगा? क्या ये वाला पाई बॉन्ड टूट के आगे, ये वाला पाई बॉन्ड टूट के आगे और ये वाला पाई बॉन्ड टूट के आगे, क्या बेंजीन बन गया? और बेंजीन में क्या किसी भी 2 कार्बन पे CH3 और CH3 आ जा रहा है? यही बन जाएगा, दैट्स इट। बाकी एज इट इज रहेगा, बाकी जगह हाइड्रोजन रहेगा। तो ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करा लेना है, किसी भी ऑर्डर में दे सकता है, हो सकता है 2 मोल ये दे दे, 1 मोल ये दे दे, ठीक है, उसकी मर्जी है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन करा लेना है, ठीक है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के बाद लिखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब एक रिएक्शन तो नहीं छोड़ेंगे ना चैप्टर में, अभी जादू भी देखना है। आज ही जादू भी देखना है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पढ़ लिया है आपने ऑक्सीडेशन में तो, हाँ सब्स्टिट्यूशन छोटा सा है। अब आपका नेम रिएक्शंस चालू होंगे, नेम रिएक्शन वाले चैप्टर्स हेलो एल्केन हेलोरीन से स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले दिन ही आपको मिल जाएगा फिंकलस्टीन और स्वार्ट्स, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उस पे। छह लेक्चर लगेगा हेलो एल्केन हेलोरीन में, ठीक है। फिर अल्कोहल आपका फेवरेट, टेस्ट में जो पढ़ाया जाएगा वही आएगा। देखिए मुझे मिले थे 8 लेक्चर हाइड्रोकार्बन कराने के लिए, इस पूरे धरती पे ये संभव ही नहीं है। 8 लेक्चर में तभी हो सकता है जब वन शॉट की तरह पढ़ाऊं, है ना, कैन नेवर बी पॉसिबल। मतलब आपको देखो मैं कोटा की तरह पढ़ा रहा हूं, कोटा में 18 लेक्चर मिलते हैं, राइट, 18 लेक्चर, जो कोटा में पढ़े होंगे उनको पता होगा, राइट। 18 लेक्चर्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट दिस चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर नहीं है, इसमें 4 चैप्टर हैं। आपको लगता है एक चैप्टर है, 2 चैप्टर हाइड्रोकार्बन, कॉम्बिनेशन ऑफ 4 चैप्टर, एल्केन एल्कीन एल्काइन और बेंजीन। अब 4 चैप्टर के लिए 4-4 लेक्चर तो मिलना ही चाहिए भाई, तो 16 लेक्चर तो ऐसे ही हो गया, राइट। तो यहां पे लगेगा, और बाकी में अब छोटे चैप्टर, अब में 6 लेक्चर बोलने के हैं, 7-8 तो ले ही लेंगे अपन, है ना। चलो साइक्लिक पॉलीमराइजेशन के बाद लिखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या हो गया बेटा, एक करके ही जाना है, जितना जल्दी कर लोगे उतना सही रहेगा, नहीं तो मैं बैठ जाता हूं, आप आराम से पहले मस्ती कर लो फिर कर लेंगे। चलो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो, सबसे पहला और बेसिक एल्काइन हमने बनाया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां पे बना दिया CH ट्रिपल बॉन्ड CH। बोर्ड पे देखिए, क्या इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन है? शांत, ये वाला हम ये पढ़ चुके हैं कि भाई ये हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक है, और इसकी रिएक्शन मान लो मैं सोडियम से करा देता हूं तो क्या हो जाता था? क्या एसिड बेस रिएक्शन हो रहा था? और एसिड बेस रिएक्शन हो रहा था
तो क्या यहां से H प्लस हट के माइनस बनेगा, और इस माइनस को कौन सेटिस्फाई कर रहा था, Na प्लस, और उस हाइड्रोजन का क्या हो रहा था, हवा हो जा रहा था बेटा, हाइड्रोजन हवा में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये जो आपके पास बना, इसी का नाम समझाता है इस रिएक्शन में, इसका नाम होता है बेटा एसिटाइलाइड आयन। ये एसिटाइन है भाई, एसिटाइलिन से ही तो बना ये, दिस इज व्हाट, मिथाइल एसिटिलीन, और मिथाइल एसिटिलीन से जो आयन बना है इसको बोला जाता है बेटा एसिटाइलाइड आयन। और एसिटाइलाइड आयन को और अच्छे से लिखने के लिए केटाइन एनायन दोनों लिख दो, तो दिस विल बी सोडियम एसिटाइलाइड। ये क्या हो जाएगा, सोडियम एसिटाइलाइड। क्वेटाइन का नाम सोडियम, एनाइन का नाम एसिटाइलाइड। अगर मान लो इसमें मैंने 2 मोल सोडियम ले लिया, तो क्या आपके पास दोनों तरफ एसिडिक हाइड्रोजन है, दोनों तरफ Na प्लस लग जाएगा, तो क्या यहां पे डाई सोडियम एसिटाइलाइड, क्या आपको डाई सोडियम एसिटाइलाइड आ गया क्या, चलिए, और सामने आपके पास H2 गैस निकल जाएगा। अब इस बार हाफ मोल नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि एक में ही 2 हाइड्रोजन है, डाई सोडियम एसिटाइलाइड हो गया। अब इसमें 2 और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मान लीजिए आपके सामने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन आप कराते हो NH4OH प्लस AgNO3। मान लो इसकी रिएक्शन आप इसमें कराते हो NH4OH प्लस AgNO3, ठीक है। अब ध्यान देना, ये जो NH4OH प्लस AgNO3 है, इसको बोला जाता है बच्चों टॉलेंस रिएजेंट। ये एक साइंटिस्ट के नाम पे लिखा गया है, टॉलेंस रिएजेंट। आपने गिलमान याद किया है, फ्रैंकलैंड याद किया है, ग्रिग्नार्ड याद किया है, टॉलिन भी याद करना होगा, ठीक है। अब टॉलिन याद करना होगा, टॉलिन में भी क्या बेटा आपको मेटल दिख रहा है, सिल्वर, क्या मेटल बेटा इस हाइड्रोजन के उड़ा ले जाएगा, तो मेटल क्या करेगा, उस हाइड्रोजन को उड़ा ले जाएगा, और आपके सामने यहां पे C माइनस बन जाएगा, और क्या बन जाएगा, Ag। ये क्या बन गया आपके सामने, सिल्वर एसिटाइलाइड। और जो ये सिल्वर एसिटाइलाइड बना है, ये बेटा सिल्वर क्या व्हाइट कलर का होता है, ऑलमोस्ट व्हाइट होता है, तो बेटा व्हाइट कलर हो जाएगा। आपको इनऑर्गेनिक में पढ़ना है सिल्वर मिरर टेस्ट, ऑर्गेनिक में भी पढ़ना है, दोनों जगह पढ़ना है। तो ये आप यहां पे देख लीजिए, मिरर जो होता है ना, मिरर है ना, उसकी तरह चमकदार हो जाता है, ठीक है। जैसे इसका रिएक्शन कैसे कराते हैं, बीकर लेते हैं, बीकर में बेटा एल्काइन ले लेते हैं, हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं, तो ये जो इसका सबसे नीचे वाला सरफेस है ना, वो शीशे की जितना चमकदार दिखने लगता है। क्यों, क्योंकि ये बन जाता है सिल्वर एसिटाइलाइड जो है, वो इसके नीचे अब देखोगे तो आपकी शक्ल दिखेगी अंदर, ठीक है। तो सिल्वर एसिटाइलाइड व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना देता है, इसको बोलते हैं अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। इसका अगर आप IUPAC नाम पूछो, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना देता है, ठीक है। ये प्रेसिपिटेट याद करना है सिल्वर एसिटाइलाइड का। सिमिलरली मान लीजिए आपके सामने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसकी रिएक्शन आप करा रहे हो NH4OH प्लस Cu2Cl2 के साथ, ठीक है। ये किसी साइंटिस्ट के नाम पे नहीं है, इसका कोई रिएजेंट वेजेंट नाम नहीं है, इसका नाम सिंपल है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड। इसका नाम है अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड, Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड। तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस बन जाएगा, और यहां पे क्या बन जाएगा बेटा, Cu प्लस, ठीक है। चूंकि Cu प्लस यहां पे बन जाएगा, हाँ Cu प्लस। अगर कई किताबों में बेटा इसको Cu2+2 लिखा जाता है, तो इसको भी होल ट्वाइस करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। ये बन जाएगा बेटा क्यूप्रस एसिटाइलाइड या कॉपर एसिटाइलाइड, कॉपर एसिटाइलाइड। और जो कॉपर एसिटाइलाइड होता है, ये बेटा रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, और नीचे वाला रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है। तो देखो हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया है एलिमेंट्स के साथ।
अब लिखो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब क्या है भाई, लास्ट एक रिएक्शन थोड़ी छोड़ेंगे यार, एक रिएक्शन छोड़ना अच्छा थोड़ी लगता है। चलो चलो चलो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जादू देखना है ना भाई, तो इसलिए लिख लो, लिखो लिखो लिखो। आपने सोचा नहीं कि मेरी क्लास लास्ट वाली क्यों दी गई है? ताकि एक्सटेंड किया जा सके, ताकि जल्दी जा सके। चलो भाई लिखो फटाफट से। देखो एक बार, लास्ट ही रिएक्शन बचा हुआ, अब एक रिएक्शन, क्या ही करेंगे। लिखो ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन बस 2 मिनट में अब खत्म ही होगा। कितना टाइम हो गया जो इतना चिल्ला रहे तुम? 1:30 ही तो बज रहा है। चलो कल पढ़ना हुए, जादू भी कल।